प्रिंसिपल साहब अभयराम जी को भी, पूरे स्टाफ को, सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये एक संकल्प लिया कि हमारे बच्चों को संविधान का पाठ होना चाहिए। देखिए सैनी साहब हम तो एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब का सपना किया साकार, हमारे स्कूलों में संविधान पढ़ेंगे हमारे कर्णधार। जो इन्होंने ये पहल शुरू की है 5 टॉपर बच्चों को स्कॉलरशिप देके शहीदों का सम्मान जो ये बढ़ा रहे हैं, तो इससे मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ, इससे बच्चों में मोटिवेशन की भावना, कंपटीशन की भावना इससे पैदा होगी और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आगे मेहनत करेंगे और जीवन में सफल होंगे। और इसके साथ साथ जो इन्होंने संविधान की जो एक कॉपी हमें प्रति भेंट की है, ये भी बहुत ही अच्छी पहल है कि ये एक नई शुरुआत एसडीएम साहब ने की है, क्योंकि एसडीएम साहब पहले आप सबको जैसे कि जानकारी है एक बड़े अफसर, डीसी रैंक के अफसर तक रिटायर हुए हैं या इन्होंने अवकाश लिया, ये भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, बड़े अच्छे अफसर थे और उन्होंने ये अफसर जो है पूरे भारत में कोई यदि सिस्टम को चलाता है तो ये आईएएस और आईपीएस अधिकारी चलाते हैं। ये मेरे जैसे छोटे भैया राजनीतिक जो चले जाते हैं ना, ये सिस्टम नहीं बना सकते, तो उन्होंने एक नई सिस्टम की शुरुआत दी है। एक अच्छी पहल जो है ना एसडीएम साहब ने की है। उन्होंने एक नई पहल स्टार्ट की है, इसके लिए जो शहीदों के लिए जो इन्होंने सम्मान वितरित किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गाँव के सरकारी स्कूल में मौजूद है। तो देखिए बच्चों की एक बहुत बड़ी हमें यूनिक बात देखने को मिली, क्योंकि बच्चे हमने देखे हैं काफ़ी स्कूल में, पहले भी हम गए हैं, लेकिन बच्चों की जो तालियां बजी है ना, वो तो रिकॉर्ड तोड़ बजी है भाई। एक बार से ताली बजा, ये बच्चे वो है नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के बेरी गांव में मौजूद हैं और बेरी गांव का ये सरकारी स्कूल है। और यहाँ पर जो है नरेंद्र यादव जी जैसे बेरी गांव में शहीद हुए थे, तो आपको पता ही होगा कि जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह की तरफ से शहीद सम्मान दिया जा रहा है और बच्चों को 5 बच्चों को यहाँ पर शहीद का सम्मान दिया गया। और काफ़ी अलग अलग बातें हैं, जो एक जैसे संविधान की बात भी है, लगातार जो है संविधान को पढ़ाया जाएगा स्कूल में। जो 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सुबह सुबह प्रेयर के टाइम पे बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। तो काफ़ी अलग से हटके कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था भारत में कभी भी संविधान बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज जो है वो संभव हो रहा है धीरे धीरे करके। ये तीसरा स्कूल है जो यहाँ पर संविधान लागू हुआ है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब तीसरा स्कूल है आपका और शहीद के परिवार को सम्मान देना बहुत ही अलग हटके कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम ना होकर के एक सामाजिक कार्यक्रम में। और काफ़ी लोग आपकी प्रशंसा करें कि भी ऐसा यूनिक काम किसी बड़े नेता को या बड़े प्रधानमंत्री लेवल का काम था जो आपने करके दिखाया। ये सोच जो है बिल्कुल यूनिक सोच आपकी रही है। सैनी साहब, सबसे पहले मैं शहीद नरेंद्र कुमार जी को सैल्यूट करता हूं और उनके रमेश जी, उनके पिताजी को और पूरी फैमिली को मैं प्रणाम करता हूं कि जो उन्होंने ऐसा सबूत पैदा किया।
और मैं अपने प्रिंसिपल साहब अभयराम जी को भी, पूरे स्टाफ को, सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये एक संकल्प लिया कि हमारे बच्चों संविधान का पाठ होना चाहिए। देखिए सैनी साहब हम तो एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब का सपना किया साकार, हमारे स्कूलों में संविधान पढ़ेंगे हमारे कर्णधार। देखिए कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में संविधान की पढ़ाई शुरू करवाई जा रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर के बाद 5 क्वेश्चन जीके के हमारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, हमारे विद्यार्थियों को। साथ साथ अगर 5 क्वेश्चन संविधान के पढ़ाए जाएंगे तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे बच्चों को हमारी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता लगेगा, अपनी राइट्स के बारे में पता लगेगा, हमारे राष्ट्रपति की क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या ड्यूटीज़ हैं, और देखिए यहाँ तक कि हमारे पंचायत मेंबर्स की ड्यूटी हैं, हमारे जो कमेटीज़ की क्या ड्यूटी है, उनके मेंबर्स की क्या ड्यूटी हैं, A to Z हमारे विद्यार्थियों को पता लगेगा। और मैं हमारे जितने भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से और पूरे मेंबर्स के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से ये जो एक नया पहल शुरू होने जा रही है अपने बेरी गांव की, हमारे साथ सरपंच साहब भी आए हुए हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए आप आज देख रहे हैं कि 9th क्लास के 5 टॉपर बच्चों को शहीद नरेंद्र यादव जी के तरफ से, उनके परिवार की तरफ से एक शिक्षा सम्मान दिया जा रहा है। देखिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इक्वली गुड हैं, सभी अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन प्रोत्साहन मिलता है कि 5 बच्चों को जो एक प्रोत्साहन मिला, एक स्कॉलरशिप का जो स्टार्टिंग हुआ ये, और ये लगातार चलता रहेगा शहीद नरेंद्र जी की तरफ से। और मैं पुनः देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि एक ये लॉ जो चल रही है संविधान की, ये चारों तरफ फैल रही है और ये हमारे बच्चों को एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा नागरिक बनाने जा रही है। फिर संविधान में जो टोटली हर चीज़ लिखी हुई है, मैं बार बार बच्चों को ये कहता हूँ, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बात कह रहा था कि व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। कहने का मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चरित्र है। चरित्र हर चीज़ में काउंट होता है। हम हमारे पेरेंट्स की बात मान रहे नहीं मान रहे, हमारे टीचर्स की बात मान रहे नहीं मान रहे, हमारे जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है, पोलाइट है, जेंटल है, कैसा है, तो हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है। मैं देख रहा हूँ अपने बेरी स्कूल का जो डिसिप्लिन है, बहुत कम स्कूल्स में इतना अच्छा डिसिप्लिन मिलता है। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब का भी और पूरे स्टाफ मेंबर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे बच्चे इतने अच्छे अच्छे आगे बढ़ने के लिए और जा रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बनने की ओर जा रहे हैं। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सभी का। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, जैसे काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है और सबसे बड़ी बात तो है कि संविधान को अपने बच्चों के मतलब सुबह सुबह हम प्रेयर के टाइम पे उनको उनकी कुछ 5 क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे, तो एक यूनिक चीज़ें हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं SDM साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेरी स्कूल को चुना इस कार्य के लिए। वो मैं अपनी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। जो इन्होंने ये पहल शुरू की है, 5 टॉपर बच्चों को स्कॉलरशिप देके शहीदों का सम्मान जो ये बढ़ा रहे हैं, तो इससे मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ, इससे बच्चों में मोटिवेशन की भावना, कंपटीशन की भावना इससे पैदा होगी और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आगे मेहनत करेंगे और जीवन में सफल होंगे। और इसके साथ साथ जो इन्होंने संविधान की जो एक कॉपी हमें प्रति भेंट की है, ये भी बहुत ही अच्छी पहल है। रोज़ाना प्रेयर में इन बच्चों को 5 जीके के क्वेश्चन संविधान से संबंधित रोज़ाना इनको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, ताकि इनका जो है ना संविधान के प्रति इनकी रुचि बढ़े और इनको संविधान का ज्ञान हो, अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का इनको ज्ञान हो। तो मैं एक बार पुनः SDM साहब का, इनकी टीम का विद्यालय में पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ जो है सरपंच साहब मौजूद हैं बेरी से। तो सरपंच साहब, जैसे काफ़ी हमने देखे हैं कि शहीद का सम्मान करना या अलग अलग तरीके से बात हो, लेकिन ये यूनिक सम्मान शहीद को मिला है और शहीद के परिवार भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं भाई, जैसे संविधान को यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो कैसा लग रहा है? सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं SDM साहब का मेरी पंचायत और गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक नई शुरुआत SDM साहब ने की है, क्योंकि SDM साहब पहले आप सबको जैसे कि जानकारी है, एक बड़े अफसर DC रैंक के अफसर तक रिटायर हुए हैं या इन्होंने अवकाश लिया, ये भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, बड़े अच्छे अफसर थे और उन्होंने
ये अफसर जो है ना पूरे भारत में कोई यदि सिस्टम को चलाता है तो ये IAS और IPS अधिकारी चलाते हैं। ये मेरे जैसे छोटे भैया राजनीतिक जो चले जाते हैं ना, ये सिस्टम नहीं बना सकते। तो उन्होंने एक नई सिस्टम की शुरुआत दी है। एक अच्छी पहल जो है ना एसडीएम साहब ने की है। एक बार पुणे पूरे स्टाफ का और भारत की जो युवा शक्ति आपके सामने बैठी है समर्थ भारत को बनाने के लिए, उन सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों का, स्टाफ का और प्रिंसिपल अभयराम जी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में कोई बाहर से व्यक्ति करे तो हमें भी बताएं, आप भी सहयोग करें और हम भी पंचायत और ग्राम सब मिलकर इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। और एक नई दिशा के लिए मैं एसडीएम साहब, उनके साथ आया स्टाफ और छायाकार पत्रकार बंधु सभी का बेरी गांव में आने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जय भारत। तो सर, जैसे बहुत बड़ा सम्मान मिला है फौजी के नाम पे, और जैसे कि अगर बात करें जैसे संविधान को भी आज जैसे लागू किया गया, तो आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? एसडीएम साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ब्रदर है उनके बड़े भाई, तो क्या कहना चाहेंगे जैसे आज जो सम्मान मिला है आपके भाई के नाम से, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने एक नई पहल स्टार्ट की है। इसके लिए जो शहीदों के लिए जो इन्होंने सम्मान वितरित किए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, आज हम बेरी गाँव के सरकारी स्कूल में मौजूद है। तो देखिए, बच्चों की एक बहुत बड़ी हमें यूनिक बात देखने को मिली, क्योंकि बच्चे हमने देखे हैं काफ़ी स्कूल में, पहले भी हम गए हैं, लेकिन बच्चों की जो तालियां बजी है ना, वो तो रिकॉर्ड तोड़ बजी है भाई। एक बार फिर ताली बजाओ। ये बच्चे वो है, ये आने वाला देश का भविष्य है, और आज ये भविष्य इनका आज से ही तय होगा, क्योंकि कल से ही संविधान बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो इनके प्रेयर में जो है 5 क्वेश्चंस जो इनको बताए जाएंगे, और इन बच्चों ने ये मतलब वादा भी किया है कि हम उन 5 क्वेश्चन पे अमल भी करेंगे, क्योंकि अमल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोई बुक्स पढ़ते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो वो बातें कोई दिमाग में नहीं रहती। तो एक काफ़ी बड़ी बात है कि इन बच्चों ने यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक से सुना है, और 5 बच्चे जो है उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से जैसे शहीद सम्मान के रूप में एक सम्मान दिया गया है। तो ऐसी पहल जो है हर गांव में चल रही है। जो भी फौजी शहीद होता है तो उनके परिवार को या फिर उनके स्कूल में जाकर के संविधान को लागू करवाना बहुत ही यूनिक बात है, और बहुत ही एक अलग तरीके से यहाँ पर जो है बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।